मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। तो आज हम अपनी क्लास 5th का चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं आइजक असिमोव। ठीक है, कौन है? आइजक असिमोव। तो इसमें वो अपने पुराने दिनों के बारे में बता रहे हैं कि पुराने दिनों में किस तरीके से लोग पढ़ाई करते थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी से उसे क्यों लिखती, डायरी में उसे क्यों लिखती। तो लेखक कह रहे घटना बहुत महत्वपूर्ण होगी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। क्या लिखी? एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मू के दादा ने बताया था कि वे जब बहुत छोटे थे तब उसके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे। क्या होते थे? पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ क्या होता है? जो किसी वस्तु के अगले या ऊपरी या फिर सामने वाले भाग से अलग उसका पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई वस्तु पुस्तक में है तो क्या है, उसके ऊपरी भाग या सामने वाला भाग कह सकते हैं। ठीक है, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर होते थे। सारे शब्द कैसे रहते थे? स्थिर, मतलब एक जगह पर थमे हुए, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। तो रोहित ने पूछा था कि कितनी पुस्तकें बेकार भी जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर क्या हो गई? बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर यह पुस्तक नई की नई रहती है। तो कहते कि अब तो क्या हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर ये पुस्तकें क्या रहती है? नई की नई भी रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। वो कहते कि कुम्मी ने भी क्या करा? रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और पूछा कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली। तो रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें ये पुस्तक मिली। उसने बोला इसमें क्या लिखा है? वो कहते स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? तो कुम्मी ने पूछा उससे स्कूल? तो कहता है कि उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की क्या होती है? तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप में, रोज़ मतलब लगातार क्या करते थे? उसके सामने बैठकर वो सब हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती थी। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देते हैं। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती कि एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। उबाऊ होता है उप पैदा करने वाला, मतलब बोर करने वाला। ठीक है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वैसे इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। अब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने उसकी गति धीमी कर दी और अब सब ठीक होगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ता था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रहती थी मतलब उनको कोसती, मतलब कि वो चाहती नहीं थी कि वो मशीन ठीक हो तो वो उनको कोसती थी। ठीक है, मतलब उन्हें मतलब उनके लिए अच्छे शब्द नहीं बोलती, मतलब अच्छे शब्द ना बोलना मतलब ये बोलती थी कि क्यों इनने सही कर दिया, मतलब चिड़चिड़ी सी थी उनको लेके। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीनें, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो वो बोलता है क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। और फिर कहती कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? वो बोलता है हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था?
तो तब वे लोग क्या करते, इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। क्या बोले? जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी तो कहती कि लगता है समय हो गया सबक, मतलब मेरे अब पढ़ाई का समय हो गया है। रोहित भी उठा और वो अपने घर की ओर चल गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी, आगे का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार थी। तो मशीन से आवाज़ आने आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। क्या आज सबसे पहले तुम्हें क्या सीखनी है? गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। तो वो सोचती थी कि कैसे स्कूल होते होंगे जहाँ पुरुष स्त्रियाँ पढ़ाते थे और सारे एक ही आयु के बच्चे एक साथ पढ़ने जाते थे, खेलते कूदते थे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। तो इतने में मशीन में क्या हो गया, शब्द और अंक आने लग गए। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो ये था पाठ किसके द्वारा? आइजैक असिमोव के द्वारा। ये लेख। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न अभ्यास। देखिए इसमें क्या है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? तो ये बोलते हैं लेखक कि कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी, ठीक है, वो कब छपी होगी? तो कब छपी होगी? ठीक है, मिनट रुकिए। हाँ, क्या बोला है? कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? तो कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह अभी जो आज का ज़माना चल रहा है उसकी छपी हुई होगी। और ये जो पुस्तक में हमें पाठ बताया गया वो क्या है, आने वाले भविष्य में का समय देख के बताया गया। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? हाँ, सचमुच ऐसा होता है। कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती है और बेकार हो जाती है। ठीक है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वो हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ना तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी होगी। अब देखिए, पर्दे पर चलने वाली किताब में आप एक बार पढ़ पाएंगे, वो आपके पास हमेशा तो नहीं रहेगी, लेकिन कागज़ की किताब के पास हमेशा रहेगी ना। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। देखिए, हम किससे पढ़ते हैं? कागज़ की किताब से पढ़ते हैं। तो कागज़ से पहले की छपाई शायद लकड़ी, पत्तों या फिर धातु के बने किसी और पत्रों पर होती होगी। कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पन्ने, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे, अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाई होंगी? हम अध्यापक की मदद से ही पढ़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अध्यापक को कुछ विषय समझ नहीं समझा पाते हैं, तो वे मशीन से पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी। लेकिन मशीनी पढ़ाई से सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती किसी भी समय। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली ये बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। किस समय के बारे में बोलोगे? हम उस समय के बारे में ही बोलना चाहेंगे जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे, सभी हमारी इच्छाएं हमारे माता पिता पूरी करते थे, और उन दिनों के लिए हम कहना चाहेंगे क्या, कि वे दिन भी क्या दिन थे। ठीक है, कल, आज और कल। सन 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम्हें भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल और क्या, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। पेन, बहुत साल बाद पेन क्या होंगे? लेज़र किरणों वाले हो सकते हैं जिनसे दूर से भी लिखा जा सकता हो। घड़ी, बहुत सालों बाद घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी। ठीक है, उसमें सुइयाँ नहीं होंगी। टेलीफोन, बहुत सालों बाद क्या होगा? मोबाइल का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा, उसमें सुविधाएं भी होंगी। टेलीविज़न, बहुत सालों बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकार के आएंगे, दीवार पर ही लटके जा सकेंगे। रसोई घर का सामान कैसा होगा? आने वाले समय में रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला सामान काफ़ी आधुनिक होगा। बहुत सी चीज़ें बिजली से चलने वाली होंगी। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब कितना दाम है। आलू, लड्डू, शक्कर,
दाल, चावल, दूध। आलू पहले 1-2 पैसे के मिलते थे, ठीक है, किलोग्राम, 1-2 पैसे किलोग्राम। अब क्या 10-15 रुपये की होती है या 20 रुपये किलो ऐसे कुछ मिलते हैं। लड्डू 4-5 पैसे के, अब 60-70 मिलता है। शक्कर 1-2 पैसे का, अब 17-18 रुपये की ग्राम, ठीक है। 4-5 पैसे पहले दाल के, अब 35-40 में मिलती। चावल 3-4 पैसे के, अब 20-30 में मिलते हैं। दूध 2-3 पैसे का, अब 26-30, ऐसे कुछ। अब महंगाई बढ़ गई है मतलब ओवरऑल, ठीक है। अब क्या है, प्रश्न 3, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में किस लिए करते हैं हम? मनोरंजन के लिए। व्यक्तिगत जीवन में किसके लिए करते हैं? पहले तो मनोरंजन, है ना, मनोरंजन के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा किसके लिए करते हैं? हिसाब किताब के लिए। किसके लिए? हिसाब किताब। दूसरा किसके लिए करते हैं? पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है। और किसके लिए करते हैं? विभिन्न जानकारियाँ, फोटोग्राफी के लिए। और सार्वजनिक रूप से रेल बस टिकटों की बिक्री में, सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने, विभिन्न उद्योगों में, और सूचनाएं प्रसारित नौकरी से संबंधित में, ठीक है। अब प्रश्न क्या है? ये जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे अभिव्यक्त करने या बताने की भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फ़ोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इस्तार, ठीक है। अब क्या बोला है? इश्तेहार, अगो संदेश, अभिनय, जो भी है ये जानकारी के कितने कितने हैं। संदेश हो गया, हमें वर्गीकरण से करना है, ठीक है। तो संदेश कर सकते हैं पहला, फिर क्या होगा? चित्र, और क्या है? फैक्स, फिर विज्ञापन चौथा नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है? संदेश पहला, दूसरा है चित्र, तीसरा है फैक्स, चौथा क्या है? विज्ञापन, ठीक। फिर क्या है? नोटिस पांचवा, और क्या है? टीवी छठा, और इश्तेहार क्या है? सातवां, ठीक है। ये हो गया। और भावनाएं, अब देखिए हम ये हो गया। तुम्हारी डायरी, देखिए इसमें आपको अपने डायरी में लिखना है। डायरी लिखना एक निजी काम शौक होता है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसे ही कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। ये आपको स्वयं करना है। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिख सकते हो आप रोज़मर्रा की, कि आज मेरा दिन ऐसा गया, आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। काफ़ी लोगों को शौक भी होता है। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? अगर तुम अपने स्कूल के बारे में लिखोगे तो क्या लिखना चाहोगे? बोलते हैं लिखा। तुम भी कल्पना करो। अब हम यहाँ बोल रहे, तुम कल्पना करो। दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ 50 साल बाद दिन में क्या क्या बदलाव आएंगे। फिल्मों में क्या बदलाव आएंगे? देखो फिल्मों में अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? फिल्मों में भी काफ़ी बदलाव आएंगे। अभी जैसे अभी फिल्मों में जिस प्रकार से चित्र दिखाए जाते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे पिक्सल्स के होंगे, है ना। और भी जो फिल्में होंगी वो और भी ज़्यादा तकनीकी जो साधन अगर बढ़ जाएंगे तो वो और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा कैसी लगनी? वास्तविक लगने लगेंगी, मतलब रियल लगने लगेंगी, फेक नहीं लगेंगी, है ना। और गाँव की हालत में
गांव की हालत में क्या सुधार आ जाएंगे? सब जगह सड़कें बन जाएंगी जहाँ नहीं भी हैं आज, बिजलियाँ हो जाएंगी, वहाँ पे रोड हो जाएंगे, शायद पेड़ भी कम हो जाए आने वाले 50 साल में, और लोग गांव में भी बसना शुरू कर दें। तुम्हारी परिचित किसी नदी में, हमारी किसी भी नदी में परिचित, जैसे कोई भी नदी है तो अभी नदियों में क्या है, काफ़ी प्रदूषण हो जाएगा क्योंकि अभी से होने लग गया है। और लोग क्या करेंगे, और शायद हो सकता है कि वहाँ पे बांध बना दिए जाएं। स्कूल में क्या परिवर्तन आ जाएंगे? स्कूलों में काफ़ी चीज़ें तकनीकी से हो जाएंगी, और स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका होगा वो और ज़्यादा आधुनिक हो जाएगा, है ना। तो ये सब होगा, फीस बढ़ जाएंगी, होगा। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? अब बोला है कि कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो बीते हुए घटनाएं हैं उसके लिए प्रयोग है। ये कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई है और वो बीते हुए करके इसलिए थे उसमें। जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े अभिनव का वर्णन करो। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं क्या था, आप कुछ भी कोई भी घटना बता सकते हो कि आप कहीं अकेले चले गए थे, आपको डर इसलिए लगा क्योंकि आप अकेले थे, आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं थे, या फिर आप कहीं फंस गए थे तो आपको डर लगा, कोई भी घटना, ठीक है। तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। मैं शीर्षक से अपने स्वभाव, अच्छाई, कमियां, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी मैच के आंखों देखा हाल लिखो। ये आपको खुद लिखना है, ठीक है। अगली छुट्टी में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, पर एक अनुच्छेद लिखना आपको। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है, और तीसरे में बाद घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। इनके अनुच्छेद में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो, ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय में बताती है। तो चलिए, अब ये आपका पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा।